रिद्धि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और जोशीली लड़की थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही उसने अपनी फोटोग्राफी करियर में काफी मुकाम हासिल कर लिए थे, जिसकी वजह से सिर्फ 26 साल की उम्र में ही रिद्धि ने शिमला में एक घर खरीद लिया। घर पुराना जरूर था, पर रिद्धि को इस बात का गर्व था कि ये घर उसका है। ये देखिए मैडम, जैसा आपने कहा था मैंने पूरा घर साफ करा दिया। अब आप आराम से यहाँ रह सकती हैं। बहुत खूब करतार, अब तुम जाओ। अब मुझे इस जगह को घर बनाने दो। रिद्धि सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सारे घर को बड़े ही गौर से देखती है। तभी रिद्धि दूसरी मंजिल पर पहुंचती है, जहां एक शीशों के दरवाजे वाला कमरा था, जो उसे पहली झलक में ही भाग गया था। ये कमरा मेरे एग्जीबिशन के लिए बहुत सही है, बस इन दीवारों को नए पेंट की जरूरत है। रिद्धि कमरे को बड़े ही गौर से देखती है। रिद्धि को दीवार छूने पर एहसास होता है कि दीवारों पर लगा वॉलपेपर काफी सालों पुराना है। रिद्धि वॉलपेपर पर हाथ लगाती हुई आगे बढ़ती है। तभी रिद्धि को एहसास होता है कि उसके पीछे की दीवार में से जैसे कोई टक टक की आवाज आ रही हो। रिद्धि उस दीवार की तरफ आगे जाती है और धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसका हाथ साइड से उखड़ते हुए वॉलपेपर पर आकर रुक जाता है। हाँ, लगता है इतने सालों से जैसे इस कमरे को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलकर रिद्धि वॉलपेपर को हाथ से खींचकर निकालने लगती है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो सका, रिद्धि वॉलपेपर को निकाल देती है और तभी उस दीवार पर अजीब से निशान को देखकर वो परेशान हो जाती है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने इस दीवार को नोचा हो, पर मुझे इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। रिद्धि उन निशानों को छूकर महसूस कर ही रही होती है कि तभी करतार वहां पहुंच जाता है। अरे मैडम, ये आपने क्या किया? आप कुछ नहीं करतार, बस मुझे पुराना स्टाइल पसंद नहीं है। मैं इस कमरे को अपने हिसाब से पेंट करूंगी। वैसे मुझे ये जानना है कि ये निशान किस चीज के हैं। करतार बड़े ही गौर से उन निशानों को और सूखी धब्बों को खींचकर असमंजस में पड़ जाता है। करतार धीरे से उन निशानों पर अपनी उंगलियां फेरता है। तभी उसे चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो डरकर अपने कदमों को पीछे हटा लेता है। क्या हुआ करतार? क्या तुम्हें पता है ये सब क्या है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। वैसे ये बंगला तो आजादी के टाइम से भी पुराना है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बंगला एक इंग्लिश लेडी का था। इतना बोलकर करतार पल भर के लिए बस शांत खड़ा रहता है। रिद्धि करतार के रंग उड़े चेहरे को भांप लेती है और करतार को पेंट लाने के लिए भेज देती है। रिद्धि को एहसास होता है कि अब वो घर पूरा खाली है। रिद्धि कमरे से जाने ही वाली होती है कि तभी उसे फिर से दीवार में से टक टक की आवाज सुनाई देती है। रिद्धि बिना कोई हरकत करे धीमे धीमे दीवार से कान लगाकर आवाज का पता करने लगती है कि तभी उसे एहसास होता है कि दीवार के बिल्कुल बीचों बीच एक गुप्त कैबिनेट है। ये क्या? यहाँ तो एक खुफिया जगह है। अगर इसमें किसी ने कुछ कीमती चीज छुपा रखी हो तो मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी। रिद्धि पूरी जान लगाकर उस वॉलपेपर को अपने नाखूनों से उखाड़ डालती है और उस खुफिया कैबिनेट को खोलने पर उसे वहाँ एक 100 साल से भी पुराना जंग लगा ट्रंक मिलता है। ये देखकर रिद्धि ताज्जुब में पड़ जाती है। इसमें जरूर खजाना ही होगा। वाह रिद्धि, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। रिद्धि वहाँ टेबल पर सजे फूलदान से उस ट्रंक का ताला तोड़ देती है और उसमें से एक पुराना फ्लैश वाला कैमरा और कई सारे खाली फोटो फ्रेम्स निकलते हैं। कमाल है, इतने फोटो फ्रेम्स और ये कैमरा कितना पुराना है, पर इसे यहाँ क्यों छुपाया गया है? रिद्धि कैमरे को टटोल कर देख रही होती है कि तभी अनजाने में रिद्धि से बटन क्लिक हो जाता है और फ्लैश में से स्पार्क निकलती है। रिद्धि एकदम सरप्राइज हो उठती है। ये कैमरा तो अभी काम का है। कमाल है, मुझे कुछ और फोटोज लेनी चाहिए। रिद्धि कैमरे से धूल हटाकर फोटो खींचना शुरू करती है। रिद्धि जैसे ही व्यू फाइंडर में देखकर बटन दबाती है, उसे वहाँ एक औरत काली विक्टोरियन ड्रेस में खड़ी दिखाई देती है। वो घबराहट के मारे जैसे ही कैमरा हटाकर सामने देखती है तो वहाँ करतार दोनों हाथों में पेंट के डिब्बे लिए खड़ा होता है। कमाल है मैडम, ये इतना पुराना कैमरा कहाँ से मिला? किसी ने दीवार में इसे छिपा रखा था। काफी पुराना है। अच्छा हुआ तुम पेंट ले आए। जी मैडम। अच्छा, मैं नीचे जाता हूँ, शाम होने वाली है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बस एक फोन कर देना। इतना बोलकर करतार वहाँ से चला जाता है और रिद्धि कैमरे को साइड में रखकर फ्रेम्स निकालकर दीवारों पर लगाने लगती है। तभी उसके हाथ में एक फ्रेम आता है जिसमें करतार पेंट के डिब्बे पकड़े खड़ा था, पर ध्यान से देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं।
उस फोटो में से करतार का चेहरा गायब था। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? कहीं कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। रिद्धि एक एक कर सभी फ्रेम टांगने लगती है। तभी साइड में रखा कैमरा जैसे उसे ही देख रहा हो, वो धीमे धीमे अपने आप हिलने लगता है और एक के बाद एक रिद्धि की फोटो अपने आप क्लिक होने लगती है। रिद्धि घबराहट में उस कैमरे की तरफ भागती है, पर उसे उठाने से पहले ही वो फिर से बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? इस कैमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। रिद्धि कैमरे को उठाकर वापस ट्रंक में रखने ही वाली होती है कि तभी ट्रंक में पड़े बाकी फ्रेम्स जैसे अपने आकाश के पत्तों की तरह ट्रंक से उछलकर हवा में इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। एक रिद्धि के होश उड़ जाते हैं और कैमरा भी हवा में उड़ता हुआ उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। इससे पहले रिद्धि कुछ नहीं समझ पाती, उसे काली विक्टोरियन ड्रेस में एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो उसकी फोटोज क्लिक कर रही होती है और एक फ्लैश के साथ सब कुछ रुककर जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब क्या हो रहा है? कौन है? इससे पहले रिद्धि कुछ भी समझ पाती, उसे एहसास होता है कि वहां गिरे हर फ्रेम में उसकी फोटो है और एक काले विक्टोरियन कपड़ों में एक औरत उसकी ओर बढ़ रही है जिसका चेहरा नहीं है। रिद्धि की सांसें जैसे हलक में ही अटक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो जैसे ही पलटती है उसे वहां वही काले कपड़ों में खड़ी वो औरत दिखाई देती है। इससे पहले रिद्धि कुछ भी कह पाती, वो औरत रिद्धि के चेहरे को नोच कर निकाल लेती है और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर लगा लेती है। तभी रिद्धि की चीख सुनकर करतार वहां पहुंचता है और इस खौफनाक मंजर को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अगले ही पल वो औरत करतार की ओर पलट कर मुस्कुराती